सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं वह है बस की यात्रा, जो कि बहुत ही मज़ेदार पाठ है। वाकई इस पाठ को अगर हम एक बारी में पढ़ें तो शायद हमें जो मज़ा आएगा वो दुगना हो जाएगा। हालांकि जो भी हम गद्यांश हर वर्कशीट में पढ़ रहे हैं वो तो मज़ेदार है ही है। तो इसके जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था। वाकई उन्होंने ये पाठ बहुत मज़े से बहुत ऐसा लिखा है कि जिसको पढ़ के किसी को भी हंसी आ जाए। तो चलिए अब हम आगे का भाग पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में ही गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना भी दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। फिर दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधा उस लोक में प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर तो उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस बार भी जो गद्यांश हमें इस वर्कशीट में मिला पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वो बहुत ही मज़ेदार था कि कैसे पुलिया के ऊपर पहुंचते ही बस का टायर पंक्चर हो गया और बस धड़ 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 करके हिलना शुरू हो गई। लेकिन अगर बस ये स्पीड में होती ना तो जरूर उछलकर नाले में गिर जाती किसी। फिर लेखक ने उस हिस्सेदार की तरफ देखा तो मन में यही सोचने लगे कि पता नहीं कैसे जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र करते रहते हैं। तो उन्होंने अपने मन ही मन ये सोचा कि भाई वाकई इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का तो यहाँ सही उपयोग नहीं हो रहा, बल्कि इसे तो कोई क्रांतिकारी होना चाहिए था। फिर जैसे तैसे दूसरा घिसा टायर लगाकर बस थोड़ी सी आगे चली। लेकिन अब तो हमने पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी लेखक ने पन्ना पहुँचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। और पन्ना क्या, कहीं पर भी कभी भी पहुँचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। और उन्हें यह लगता था कि अब लगता है कि पूरी ज़िंदगी इस बस में ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चिंता उनकी ख़त्म होती गई, उनके सारे तनाव खत्म हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब कुछ हो तो सकता नहीं है। इसलिए वो अपने बड़े इत्मीनान से घर की तरह ही उस बस में बैठ गए और फिर से हंसी मजाक चालू हो गया। तो यहाँ पर कुछ येलो कलर के हाईलाइटेड शब्द हैं जिनका अर्थ हमें जानना है और अपनी हिंदी की कॉपी में उसे लिखना है। तो शब्दार्थ कौन कौन से हैं? उत्सर्ग यानी त्याग। यहाँ लिखा था ना कि उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी त्याग की ऐसी भावना तो बहुत दुर्लभ है, देखने को ही नहीं मिलती। फिर एक शब्द आया प्रयाण। प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान या मरना,
जैसे उन्होंने कहा कि इससे सीधे उस लोक में प्रयाण कर जाना है, मतलब इस लोक से सीधा उस लोक में ही जाना है ऐसा लग रहा है। बेताबी मतलब बेचैनी। और उसके बाद है इत्मीनान, यानी अब तसल्ली, जैसे उसमें लिखा कि इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, मतलब तसल्ली से बैठ गए। अब आपको क्या करना है कि अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं। तो लेखक व्यंग्य करते हैं कि कंपनी के हिस्सेदार में उत्सर्ग की दुर्लभ भावना थी, यानी त्याग की बहुत दुर्लभ भावना थी। टायरों की हालत जानते हुए भी वे जान हथेली पर रखकर उसी बस से सफर कर रहे थे। उस महान व्यक्ति ने यात्रियों सहित अपनी जान खतरे में डालकर टायरों पर होने वाला व्यय बचा लिया। तो दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, सोचकर बताइए। तो जब पहली बार में बस में खराबी आई तो लेखक को चिंता हुई, पर जब खटारा बस में एक के बाद एक समस्या उत्पन्न होती ही गई तो अंत में लेखक ने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और उस परिस्थिति से ही समझौता कर लिया। फिर तीसरा प्रश्न है कि पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों। तो पिछली वर्कशीट से भी आप याद करके सोच सकते हैं, नहीं तो आप पाठ को ध्यान से पढ़िए और अभी तक हमने जितना पाठ पढ़ लिया है याद कीजिए, उसमें से कौन सा अंश सबसे अच्छा आपको लगा। तो जो मुझे अच्छा लगा, हो सकता है आपको कुछ और भी अच्छा लग सकता है। तो मुझे जो अच्छा लगा वो इस प्रकार है कि जैसे हमने पढ़ा था कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। पूरे पाठ में यह अंश सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसको लेखक ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया था। फिर चौथा प्रश्न है कि यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता। कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। तो जो मेरा अनुभव है या जो मेरे सुझाव हैं वो इस प्रकार हैं और जो मैंने लिखे भी हैं, लेकिन आप इससे आगे भी खुद से लिखें। जैसे कि बस की हालत बहुत ही खस्ता थी। लेखक के अनुसार उस बस के अंदर बैठना अपने प्राणों का बलिदान जैसा देने था। तो अगर उस बस में मैं भी होता तो शायद मेरी भी डर के मारे जान ही निकल जाती। तो पांचवा प्रश्न एक गतिविधि है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हो। उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता भी ले सकते हैं। तो जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आपका अनुभव कुछ और भी हो सकता है। जैसे एक बार मुझे अपने मामा की शादी में मम्मी पापा के साथ गांव जाना था। सारी ट्रेनें व्यस्त थीं तो हमें टैक्सी करके जाना पड़ा। टैक्सी वाले ने बताया अगर आपको समय से पहुंचना है तो आपको इस जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। हम बहुत डर गए, लेकिन क्योंकि शादी का समय बीत जाता तो हमें डर की चिंता छोड़कर उस टैक्सी में ही सफ़र करना पड़ा और हम घने जंगलों से होते हुए राम का नाम लेते हुए यानी भगवान का नाम लेते हुए गांव शादी में समय पर पहुंच गए। तो ये तो मेरा अनुभव था। आपका अनुभव कुछ और भी हो सकता है। आप इसमें कुछ और भी उत्तर लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट, लेकिन मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा लाइक भी दीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को करते रहिए, समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड यानी कोरोना वायरस से बचना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद।